फिर कुछ सोचकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। असल में एक जिंदा सांप राजकुमारी के पेट में रहता था। सांप ने राजकुमारी को अपने वश में कर लिया था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाल रखा है। वह अनजाने में पूरी तरह से उस सांप के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट लंबा सांप रहता है। सभी यही समझते थे कि पता नहीं राजकुमारी को कौन सी बीमारी लग गई जिसके कारण वह हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए थे। जब लखन राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे थे। एक कोने में खड़े होकर लखन चुपचाप यह सब देखता रहा। जब शाम का समय हुआ तो धीरे धीरे सभी हकीम और वैद्य वहां से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। मंत्री लखन को लेकर राजा के पास गया और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। बेचारा राजा हर तरफ से निराश हो चुका था। उसने अनमने ढंग से लखन की ओर देखा और दुखी मन से पूछा, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे? लखन ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मुझे एक रात आपकी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूरी पर चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी राजकुमारी के मुख से सांप बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। यह सब देखकर लखन दंग रह गया। वह बिना कोई हरकत किए वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तो वही सांप वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख से होता हुआ उसके अंदर समा गया। तब सादे लखन यह पूरा दृश्य देखता रहा। अब उसे समझते देर न लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ यही सांप है। सुबह होते ही राजा चंद्रसेन डर और बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कक्ष में आया और जल्दी से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का कारण पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार